नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रोमॉम सीरीज में आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। पितृपक्ष में श्राद्ध संबंधी कुछ जानकारियाँ लेकर। हम सभी माएँ जब थोड़ी सी जानकारी अपने शास्त्रों के अबाउट, अपनी परंपराओं के अबाउट खुद रखेंगी या हमको खुद थोड़ी सी जानकारी होगी, तभी हम अपने बच्चों को कुछ आगे बता पाएंगे और ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले श्राद्ध किसने शुरू किया, श्राद्ध की परंपरा कैसे पड़ी। श्राद्ध के बारे में यूं तो कई ग्रंथों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के संबंध में कुछ ऐसी बातें बताई जो वर्तमान समय में बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत में यह भी कहा गया है कि श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई और फिर ये कैसे धीरे धीरे जनमानस तक पहुंची। आज हम आपको श्राद्ध से संबंधित ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियां बताने जा रहे हैं। ये निमि ने शुरू की श्राद्ध की परंपरा। श्राद्ध की परंपरा जो थी वो निमि ने शुरू की। महाभारत के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश महर्षि निमि को महातपस्वी अत्रि मुनि ने दिया। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया, उसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे। धीरे धीरे चारों वर्णों के लोग श्राद्ध में पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण रूप से तृप्त हो गए और आशीर्वाद मिलने लगा। पितरों को एक तरीके से अजीर्ण रोग हो गया था। श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण रोग हुआ। अजीर्ण रोग है भोजन का ना पचना, उससे उन्हें कष्ट होने लगा। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि श्राद्ध का अन्न खाते खाते हमें अजीर्ण रोग हो गया है, इससे हमें कष्ट हो रहा है, आप हमारा कल्याण करें। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, मेरे निकट में अग्निदेव बैठे हैं, यही आपका कल्याण करेंगे। अग्निदेव बोले, देवताओं और पितरों, अब से श्राद्ध में हम लोग साथ ही भोजन किया करेंगे। मेरे साथ रहने के कारण आप लोगों का अजीर्ण रोग दूर हो जाएगा। यह सुनकर देवता और पितृ प्रसन्न हुए। इसलिए श्राद्ध में सबसे पहला भाग जो है वो अग्नि को दिया जाता है। पहले पिता को देना चाहिए पिंड। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद जो पितरों के निमित्त पिंडदान दिया जाता है उसे ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते हैं। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस वहां से भाग जाते हैं। सबसे पहले पिता को, उसके बाद दादा को, उसके बाद परदादा को पिंडदान देना चाहिए। ये श्राद्ध की विधि है। प्रत्येक पिंड देते समय एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सोमा पितृमहे स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। कुल के पितरों को तृप्त करने के लिए जो भी रजस्वला स्त्री है उसे श्राद्ध का भोजन तैयार नहीं करना चाहिए। तर्पण करते समय पिता, पितामह आदि के नाम का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। किसी नदी के किनारे पहुंचने पर पितरों का पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। पहले अपने कुल के पितरों को जल से तृप्त करने के पश्चात मित्रों और संबंधियों को जलांजलि देनी चाहिए। चितकबरे बैलों से जुती हुई गाड़ी में बैठकर नदी पार करते समय बैलों की पूंछ से पितरों का तर्पण पहले समय में किया जाता था, क्योंकि पितर वैसे तर्पण की अभिलाषा रखते हैं। अमावस्या पर हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। नाव से नदी पार करने वालों को भी पितरों का तर्पण करना चाहिए। जो तर्पण के महत्व को जानते हैं वे नाव में बैठने पर एकाग्रचित हो अवश्य पितरों को जलदान करते हैं। कृष्ण पक्ष में जब महीने का आधा समय बीत जाए उस दिन अर्थात अमावस तिथि को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसलिए पितरों को क्यों खुश रखना चाहिए? पितरों की भक्ति से मनुष्य को पुष्टि, आयु, वीर्य और धन की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी, पुलत्स्य, पुलस्त्य, वशिष्ठ, पुलह, अंगिरा, क्रतु और महर्षि कश्यप ने ये 7 ऋषि महान योगेश्वर और पितृ माने गए हैं। मरे हुए मनुष्य अपने वंशजों द्वारा पिंडदान पाकर प्रेतत्व के कष्ट से छुटकारा पा जाते हैं। इसलिए हमें पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। महाभारत के अनुसार श्राद्ध में जो 3 पिंडों का विधान है उनमें से पहला जल में डाल देना चाहिए, दूसरा पिंड श्राद्धकर्ता की पत्नी को खिलाना चाहिए और तीसरे पिंड को अग्नि में छोड़ देना चाहिए। यही श्राद्ध का विधान है। जो इसका पालन करता है उसके पितृ सदा प्रसन्नचित होते हैं, संतुष्ट रहते हैं और उनका दिया हुआ दान अक्षय होता है। पितृदोष हमारे घर में आजकल सबसे ज्यादा उग्र रूप धारण करा हुआ है। बच्चे का कैरियर, घर में कलह या हमें आर्थिक हानि, कोई भी अचानक से होने वाला जो नुकसान है वो पितृदोष के कारण होता है। हालांकि जीते जी भी बड़ों को सम्मान ना देना ये भी एक परंपरा सी बन गई है, जिस कारण से हमको अपयश का भागीदार बनना पड़ रहा है। पितृपक्ष में ये चीज भी हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग घर में हैं उनके प्रति हमें सम्मान और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए।
हालांकि जो सनातनी परंपरा है उसमें पितरों के लिए बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन जो चले गए उनके प्रति श्रद्धा का भाव एक अलग चीज है, लेकिन जो हैं उनको भी संतुष्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पितरों के जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो पितरों के क्रुद्ध होने से या पितरों के असंतुष्ट होने से जो पितृदोष बनता है वो पीढ़ियों को लग जाता है। समय पर बच्चों की शादी नहीं होती है, बच्चे अपनी इच्छा से शादी कर रहे हैं, कहीं ऐसी जगह उनकी शादी हो भी रही है तो वो सुखी वैवाहिक जीवन जो है उसमें नहीं है। कितनी ही उनकी अर्निंग है, घर में सुख चैन नहीं है, कलह का माहौल बना हुआ है। अचानक कोई भी महामारी या किसी भी आपदा में हमारी धन हानि हो सकती है। पितृदोष के बहुत सारे लक्षण हैं, तो पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, लेकिन जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी मान सम्मान करते रहिएगा। इस तरीके से पितृपक्ष के बारे में और कोई जानकारी अगर होती है तो मैं फिर से आपको नई वीडियो में लेकर हाजिर होती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।